कराची में आज जुम्मतुल विदा की नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी। दोपहर 12 से 3 बजे तक लॉकडाउन होगा, ना मसाजिद के रास्तों में कोई रुकावट खड़ी की जाएगी। सिंध हुकूमत की उलमा कराम और नमाजियों से SOPs पर अमल करने की अपील। कहा SOPs पर अमल दरामद के लिए शहरियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी और SOPs पर अमल दरामद के अहकामात बरकरार रहेंगे। पंजाब में ईद शॉपिंग के लिए दौरानिया बढ़ाने का फैसला। आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मुल्क भर में ईद की खरीदारी जारी। शहरी शॉपिंग की खातिर कोरोना का खौफ भुला बैठे। कराची से खैबर तक बाजारों में रश, दुकानदार हों या खरीदार, कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर मुसलसल नजरअंदाज। इमरान खान का एक और वादा पूरा। अवाम की जेबों पर डाका डालने वाला शुगर माफिया बेनकाब। हुकूमत ने रिपोर्ट जारी कर दी। जहांगीर तरीन के मिल्स ने बहती गंगा में हाथ धोए, खरीदारों और किसानों को लूटा, टैक्स चोरी भी की। शहबाज शरीफ खानदान की मिलें भी लूटमार और फ्रॉड में पेश रही। सिंध में ओमनी ग्रुप को नवाजने के लिए खुसूसी सब्सिडी दी। किसानों को सपोर्ट प्राइस से भी कम रकम दी गई। लागत बढ़ा चढ़ाकर बयान करके मुनाफाखोरी की गई। अफगानिस्तान चीनी बरामद में भी धोखेबाजी की गई। वजीर आजम और काबीना अरकान की कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया को शाबाश। वजीर आजम ने कहा, जिस तरफ देखो माफिया सरगर्म है, कोई चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जुर्म की माफी नहीं मिलेगी। कानून अब अपना रास्ता इख्तियार करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, ये बेसिकली एक किस्म का स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है अनऑफिशियल तमाम ब्रोकर्स का, सट्टेबाजों का, जो बाकायदा सट्टा करते हैं। ये कमीशन अगर हम शुरू ना करते तो अरशद ये माफिया इस हद तक जा रहा था, इसने चीनी की कीमत बहुत ऊपर ले जानी थी। शुगर माफिया अपने मफाद के लिए हुकूमतों को ब्लैकमेल करती रही। शहजाद अकबर कहते हैं, चीनी की कीमत में 1 रुपए की गड़बड़ से 5 अरब 2 करोड़ का मुनाफा समेटा गया। कारोबार करने वाला सियासत में आएगा तो कारोबार ही करेगा। वजीर आजम जो कहते थे, कमीशन ने तस्दीक कर दी। ब्रोकर्स और शुगर मिल्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मार्केट कीमतें कंट्रोल की जाती थीं। हमेशा से आटा चीनी महंगी होती रही, अवाम बोझ बर्दाश्त करते रहे। बिजली महंगी होती गई, अवाम भिल भरते गए। इंक्वायरी ना जजा सजा, क्योंकि साबिक हुक्मरानों के मफाद वाबस्ता थे। विफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट, कहा फिर खान आया, इंक्वायरी कराई, रिपोर्ट आई, हकायक मंजर आम पर आए, निज़ाम को ठीक करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। काफ लीग के रहनुमा मोनी सलाही का ट्वीट, कहा किसी शुगर मिल के मैनेजमेंट या बोर्ड में शामिल नहीं हूँ। चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए नई कानून साजी की हिमायत करता हूँ। उन माफियाज को बेनकाब करना है जिसने कि इस मुल्क में गरीब का खून चूसा, मुल्क के खजाने को भी नुकसान पहुँचाया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, माफिया को बेनकाब करना है जिसने मुल्क के गरीबों का खून चूसा और मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया। माविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि खुसरो बख्तियार का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। खुसरो बख्तियार के भाई की मिल है जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता। उनके भाई हाशिम जमा बख्त ने शुगर मिल के बावजूद बतौर वजीर खजाना पंजाब सब्सिडी की मुखालफत की। वजीर आजम ने इजलास के दौरान खुसरो बख्तियार और उनके भाई के किरदार को सराहा। वजीर आजम इमरान खान का एक और बड़ा फैसला, काबीना में शामिल मुशीर और मावनीन को असासे जाहिर करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम ने हिदायत की कि तमाम मुशीर मावनीन खुसूसी अपने असासे फौरी तौर पर काबीना डिवीजन में डिक्लेयर करें। ईद इतवार को ही होगी। पूरी दुनिया के जो इस्लामी मुल्क हैं उनमें ईद एक ही दिन है, यानी इतवार को। पसमानदा सोच है उसको आप दीन बना के पेश करें, वो तो हमें अपोज करना है।
ईद उल फितर इतवार 24 मई को होगी। रोयत हिलाल कमेटी ईद पीर को मनाना चाहती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं रोयत हिलाल कमेटी में नौजवान होने चाहिए। इसमें बाबे क्या कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि रोयत हिलाल कमेटी पीर को ईद क्यों कराना चाहती है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल किबला अयाज कहते हैं रोयत हिलाल कमेटी को खत्म करना मसले का हल नहीं, SOPs का तयन कर दिया जाए तो फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के दरमियान मसला हल किया जा सकता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 1017 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 2193 अफराद में वायरस की तस्दीक। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ और पेंद अस्पताल के तर्जुमान कोरोना वायरस से मुतासर। पेशावर हाई कोर्ट के 18 स्टाफ मेंबरान में भी वायरस की तस्दीक। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का कौमी एयरलाइन कमीशन। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से फंसे 250 पाकिस्तानियों को लेकर PIA की चौथी खुसूसी परवाज ने लाहौर के लिए उड़ान भर ली। कौंसल जनरल आयशा अली ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मुसाफिरों को रुखसत किया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,996 रुपये 50 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 99 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, इसी के साथ खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट AWANews.tv और देखते रहिए AWA न्यूज़।